अगर आप सनातन धर्म को सच में समझना चाहते हैं तो 19 दिसंबर 2025 की पौष अमावस्या को केवल एक अमावस्या समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि ये तिथि शुद्धि, संतुलन और कर्म सुधार की तिथि है। अमावस्या वो क्षण होती है जब चंद्रमा अदृश्य होकर हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। पौष मास की अमावस्या विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये शीत ऋतु में आती है, जब प्रकृति स्थिर होती है, मन अपने आप अंतर्मुखी होता है और किया गया जप, तर्पण और दान गहरे स्तर पर प्रभाव डालता है। शास्त्रों में इसे दर्श अमावस्या भी कहा गया है और इस दिन पितृ स्मरण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पितृ केवल पूर्वज नहीं बल्कि हमारे संस्कार, कर्म और जीवन की नींव होते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना शास्त्र सम्मत माना गया है। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितृलोक की दिशा मानी जाती है। जल में काला तिल मिलाकर तर्पण करते समय मन में कोई मांग नहीं बल्कि केवल कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इसके बाद कुछ समय मौन रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन में ही मन का भारीपन उतरता है। फिर शांत भाव से ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। ये जप मन की स्थिरता और कर्म शुद्धि के लिए होता है। संध्या समय अन्न, काला तिल या ऊनी वस्त्र का दान करना शास्त्रों में इसलिए बताया गया है क्योंकि पौष मास में ठंड से पीड़ित जीवों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मान्यता है कि पौष अमावस्या पर किया गया ये सरल और संतुलित आचरण पितृदोष शांति में सहायक होता है, अनावश्यक मानसिक उलझनों को शांत करता है, निर्णय शक्ति को स्पष्ट करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। ये तिथि किसी डरावनी कथा की नहीं बल्कि ये याद दिलाने की है कि सनातन धर्म में सुधार बाहर से नहीं भीतर से होता है। इसलिए पौष अमावस्या को अंधविश्वास या दिखावे से नहीं बल्कि समझ, मर्यादा और श्रद्धा के साथ अपनाना ही इसका वास्तविक अर्थ है। यही वो दिन है जब बिना शूर किए, बिना किसी को दिखाए मन को हल्का कर लिया जाता है और धर्म को आचरण में उतारा जाता है। अगर आप